नमस्कार, मैं हरिकिशन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खरोड़ा। इलेक्ट्रॉनिक्स के ई लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अष्ट आधारित संख्या। अष्ट आधारित संख्या जिस प्रकार दशमलव संख्या होती है, दशमलव संख्या में 9 अंक होते हैं और द्विआधारी संख्या होती है, इसमें 2 ही अंक होते हैं। उसी प्रकार से हमारी अष्ट आधारित संख्या में संख्या पद्धति, इसमें क्या होते हैं, इसमें 8 अंक होते हैं। वो 8 अंक कौन कौन से होते हैं? वो अंक है हमारे 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने अंक होगी? 8 होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो इस आधार पर जो संख्या होती है उसको हम लोग अष्ट आधारित संख्या कहते हैं। इसकी संख्या पद्धति भी उसी प्रकार से नियमों का पालन करते हैं जिस प्रकार से दशमलव संख्या पद्धति होती है या फिर द्विआधारी पद्धति होती है। इसमें हम लोग संख्याओं को किस प्रकार से लिखते हैं, आओ जानते हैं कि इस पद्धति में हम लोग संख्या को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। कई जगह इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग अष्ट आधारित संख्या का यूज करके कैलकुलेशन करते हैं। इसमें क्या होती है, 8 संख्या होती है या फिर कहेंगे लोग 8 अंक होते हैं इसमें। ओके, जिससे हमारी दशमलव संख्या पद्धति है, दशमलव, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक के अंक है, टोटल 10 हो गई। और ये हमारी अष्ट आधारी है, अष्ट आधारी, ठीक है। इस संख्या को हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे? हमारे पास में 7 तक अंक तो है, तो हम लोग ऐसे कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग 0 लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ तक आते आते हमारे अष्ट आधारित अंक समाप्त हो जाते हैं। लेकिन हमारे दशमलव संख्या पद्धति में 9 तक अंक समाप्त होते हैं। जब 9 तक अंक समाप्त हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 0 से इतना अंक उतारते हैं यहाँ पे और उसके आगे वापस ये ऐसे ऐसे लिखना शुरू करते हैं, जैसे 0, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, ठीक है। तो हमने क्या किया, जैसे ही हमारे ये अंक समाप्त हुए तो हमने 0 से इतना जो हमारा अंक है, क्या कहें कि ये जो आइडेंटिटी है, यो जो आइडेंटिटी है, उससे इतना जो हमारे पास में अंक है उन उसमें से पहले अंक उतारते हैं और उसके आगे वापस पूरे अंक उतारते हैं। तो हम लोग यहीं पे ऐसे ही करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या है, 0 से इतना अंक है 1 है, तो हमारा आ गया 10। उसके बाद में हमारा ये 1 को हम लोग ऐसे ऐसे उतार देते हैं एक शब्द के लिए, जैसे ठीक है। तो देखो उतारते हैं लोग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जैसे ही हमारा 19 आया यहाँ पे, ये हमारा 17 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं इधर की साइड में लिख देता हूँ, हमारे यहाँ पे 19 आया तो मतलब ये वाला अंक समाप्त है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस दाएं वाले अंक की जगह हम लोग दूसरा अंक उतार देते हैं, तो ये उतारा दूसरा अंक, ठीक है। और फिर वापस इस गिनती को ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं।
लोग यहाँ क्या करेंगे, हमारा ये अंक समाप्त होगी तो हम लोग क्या करेंगे, इस डिजिट की जगह हम लोग दूसरा अंक उतारना शुरू कर देते हैं। तो वो अंक कौन सा है हमारा, 2 है। इसके लिए भी 2 आएगा, इसके लिए भी यहाँ पे 2, ठीक है। 1 2 3 4 फिर 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2 के बाद 0 1 2, फिर यहाँ पे 3 4 5 6 और 7, ओके। तो ये हमारे यहाँ पे देखो 7 के लिए 7 आ रहा है, हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास 15 के लिए 1 7 आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद में हमारे पास जो ये आएगा 23 के लिए आएगा, ठीक है। क्योंकि 16 के लिए हमारे पास ये है, 17 के लिए हमारे पास ये है, 18 के हमारे पास ये है, और ये 19 के लिए होगा, ठीक है। ये 20 के लिए होगा, ये 19 के लिए, ये 20 के लिए, ठीक है। 15 के लिए है, उसके बाद में 23 के लिए होगा ये, ओके। 16 के लिए हमारे पास 20, 17 के लिए 21, 18 के लिए 22, ओके। फिर 19 के लिए हमारे पास 23 होता है, ये 19 के लिए, ये 20 के लिए, ये 21 के लिए, ये 22 के लिए, ठीक है। तो ये हमारी 10 संख्या पद्धति के अंक है ये वाले, और ये हमारी अष्टाधारी संख्या है, ओके। वैसे क्या है, हम लोग इनको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं, इसको कोष्टक में बंद करके 8 लिख देते हैं, क्योंकि अष्टाधारी तो 8 लिख देंगे, कि दशमलव संख्या पद्धति हमारे इसके आगे 10 लिख देते हैं। हम लोग लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो, और दिस इज इक्वल टू, ओके, और 1 बेस 10 बेस 8, 2 बेस 10, 2 बेस 8, 3 बेस 10, 3 बेस 8, 4 बेस 10, 4 बेस 8, ओके, 4 बेस 8, 5 बेस 10, 5 बेस 8, 6 बेस 10, 6 बेस 10, सॉरी 8, 7 बेस 10, 7 बेस 8, ये तो क्या है, नॉर्मल गिनती के बराबर है। उसके बाद में 8 बेस 10, 1 0 बेस 8, 9 बेस 10, 1 1 8, 10 बेस 10, 1 2 8, 11 बेस 10, 1 3 बेस 8, ओके, और 1 2 बेस 10, 1 4 बेस 8, and 1 3 बेस 10, 1 5 बेस 8, ओके। उसके बाद में हम लोग और भी लिख सकते हैं, हमने हालांकि वहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर हम लोग लिखें ऐसे 1 4 बेस 10, दिस इज इक्वल टू 1 6 बेस 8, 1 5 बेस 10 इक्वल टू 1 7 बेस 8। तो हमारा पहला जो 7 के साथ दशमलव में, और 7 अष्टाधारी में बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट इसके बाद 8वां आएगा जो कि 15 है, 8 से 15, उसमें हमारा ये 7 की जगह 1 7 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, उसके बाद 16 बेस 10, 2 0 8, 17 बेस 10, 21 8, 18 बेस 10, 22 8, फिर 19 बेस 10, 23 बेस 8, फिर 20 बेस 10,
24 base 8, 21 base 10, 25 base 8, 22 base 10, 26 base 8 और 23 base 10 this is equal to 27. ओके, हम लोग इन संख्याओं को इस प्रकार से भी मेमोराइज कर सकते हैं कि 7 के बाद 7 आता है, उसके बाद फिर इसका ये चेंज हो जाता है और फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे ये 5 के बाद 7 तक जाता है, फिर उसके बाद फिर चेंज होता है। ओके, फिर उसके बाद में फिर हमारा ये 7 तक जाता है। ओके, इस प्रकार से ये हमारे अष्ट आधारित संख्या तुल्य दशमलव संख्या के बराबर है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे किस प्रकार से हमारे पास में दशमलव संख्या दे रखी है उसको हम लोग अंश आधारित संख्या में परिवर्तित करेंगे। इसका सेम रूल होता है जैसे हमने द्वि आधारित संख्या में देखा था कि किस प्रकार से हम लोग द्वि आधारित संख्या को दशमलव में बदलते हैं और दशमलव संख्या को द्वि आधारित संख्या में बदलते हैं। यहाँ पे हम लोग देखो, अगर हम लोगों को कन्फ्यूजन बीच में किस प्रकार से बदलेंगे वो हम लोग भी सिखाते हैं किस प्रकार से बदलते हैं। जैसे हमारे पास में तो जो दशमलव कोई भी दशमलव संख्या है उसको हम लोग अष्टाधारी संख्या में बदलते हैं, तो बदलने के लिए क्या करेंगे, उसमें हम लोग 8 का भाग लिखते जाते हैं उधर उधर, और जो हमारे पास शेष बचता है वो लिखते जाते हैं और फिर हम उसको जो शेष बचते हैं उसको नीचे से ऊपर की ओर अर्थात अधिक साधारण से न्यूनतम साधारण की ओर ले देते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास में जैसे दशमलव संख्या 2 ही है। अष्टाधारी संख्या बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस 2 में 8 का भाग लगाते हैं। ठीक है, कितनी बार गया, भाग ही नहीं गया, तो शेष कितना बचा, शेष हम लोग 2 बचा। ठीक है, तो 2 ऐसे ऐसे लिख दिया। ठीक, वैसे हमारे पास जैसे फॉर एग्जाम्पल 17 है। ठीक है, दशमलव संख्या 17 है, हमको पता है कि 17 का मतलब नहीं लिखा हुआ है, फिर भी कैसे आएगा भाग देंगे हम लोग। 17 में हम लोग 8 का भाग देते हैं। कितनी बार गया, 2 बार गया, सॉरी जितनी बार गया उसको हम लोग यहाँ लिखते हैं 2 बार गया, और शेष कितना बचता है, शेष यहाँ लिखते हैं हम लोग, शेष कितना बचता है, 1 शेष बच रहा है। फिर हमने 8 का भाग दिया, भाग ही नहीं किया, शेष कितना बचा, 2 बचा। तो ये क्या हो गया हमारा अधिकतम सार्थक अंक, अधिकतम सार्थक अष्टांक, ये हमारा न्यूनतम सार्थक अष्टांक। ठीक है, तो हम लोग इधर से इधर लिख देंगे क्या, 17 बेस 10 इक्वल टू 21 बेस 8। ठीक है, तो 17 के बराबर हमारा क्या हो गया, 21 हो गया। तो हम चेक करते हैं 17 के बराबर हमारा 21 है। वैसे ही जैसे हम लोग 23 को चेक करते हैं, ठीक है, किसको, 23 को, ये हमारा दशमलव संख्या है, ये अष्टाधारी संख्या है। देखो 23 में हम लोग 8 का भाग लगा देते हैं। ओके, भाग कितनी बार गया, 2 बार भाग गया, शेष कितना बचता है, 5। ओके, कितना शेष बचता है, 7 शेष बचेगा, क्योंकि 8 मल्टीप्लाई में 20 16 है, और 23 में से 16 तो 7 बचेंगे, तो यहाँ पे 7 शेष बच गया। ठीक, फिर हमने 8 का भाग दिया, भाग ही नहीं गया, शेष कितना बचा, 2। तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिखेंगे, ये अधिकतम सार्थक अंक है, न्यूनतम सार्थक अंक है। तो हमारे 23 10 दिस इज इक्वल टू 27 20 8। ठीक है, आधार अंक 8 है। तो इस प्रकार से हम लोग अष्ट आधारित संख्या को
सॉरी दशमलव संख्या को अष्टादश संख्या में बदल देते हैं। हम लोग कोई बड़ी संख्या लेते हैं उसको बदल के देखते हैं। बदल देते हैं जैसे 125 ले लिया हमने, 125 को हम बदल के देखते हैं तो क्या करेंगे 125 इसमें 8 का भाग लगाते हैं तो कितनी बार गया 8 एकम 8, ठीक है 125, ठीक है एक बार गया तो 8 एकम 8 4 बचे, फिर 45 है 8 5 40 शेष कितना हो जाए 5। तो भाग कितनी बार गया उसको यहाँ पे लिखो कितनी बार भाग गया उसको 15,120 हो गया, ठीक है। दिस मल्टीप्लाई बाई 8 करेगा तो हमारा 120 आएगा। शेष कितना बचा शेष हमारा बचेगा 5। फिर हमने वापस इस 15 में 8 का भाग दिया तो कितनी बार भाग गया एक बार मिलेगा, शेष कितना बचेगा हमारे पास 7। फिर हम वापस इसमें 8 का भाग देंगे, भाग ही नहीं गया इसको हम लोग यहाँ पे शून्य लिखते हैं और यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे जो भी है हमारे पास। तो ये हमारा अधिकतम सार्थकांक हो गया, ये न्यूनतम सार्थकांक है, ठीक है। और हम लोग लिखेंगे वो किस प्रकार से लिखेंगे नीचे से लिखेंगे। तो हमारा 125 एट बेस 10 दिस इज इक्वल टू 175 एट बेस 8, ठीक है। ये हमारा 125 के तुल्य अष्टाधारी संख्या में ये संख्या होगी, ठीक है। अब हम लोग हम लोग एक काम करते हैं इसको चेक करने के प्रत्येक और तद्धिक किस प्रकार से चेक किए जाते हैं अष्टाधारी संख्या को। तो सेम प्रोसेस होता है कि जो जैसे हमारे पास में द्विआधारी संख्या होती है जैसे 1 0 1 1, तो इसको हम लोग दशमलव संख्या बदलने के लिए क्या करते हैं इसको 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसकी पावर कितनी है 1 2 3 प्लस 0 2 की पावर 2 प्लस 1 2 is 1 एंड 1 2 is 0 ऐसे करते थे हम लोग। सेम प्रक्रिया यहाँ पे है, इधर से हम लोग इसको 8 7 5 दिस इज इक्वल एट बेस 10 सॉरी 8 दिस इज इक्वल टू 1 8 की घात कितनी आनी चाहिए 1 और 2 7 8 की घात कितनी आनी चाहिए 1 प्लस 5 8 की घात कितनी आनी चाहिए 5 के बाद कोई नहीं है शून्य आनी चाहिए। तो देखो ये 64 है ये 56 है और ये कितना है 5 है। जोड़ो को हमने जोड़ा 6 4 10 5 15 हासिल की 1 6 5 11 125, ठीक है। तो सेम प्रक्रिया होती है कि किस प्रकार से हम लोग द्विआधारी संख्याओं को दशमलव संख्या में बदलते हैं, उसी प्रकार से हमारी अष्टाधारी संख्याओं को भी हम लोग दशमलव संख्या में बदल देते हैं, ठीक है। दशमलव संख्या को किस प्रकार से अष्टाधारी में बदलते हैं इसका हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास में ये 25 हमारी अष्टाधारी संख्या है, ठीक है। 25 हमारी अष्टाधारी संख्या है, इसको दशमलव संख्या में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग 2 8 इसकी पावर कितनी आनी चाहिए 2 के बाद में 1 अंक है 1 आनी चाहिए 5 8 के बाद 5 के बाद कौन सा अंक है 0 है ये होगा हमारा 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 प्लस 5, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर सॉरी ओके, तो ये कितना होगा हमारा दिस इज इक्वल टू 6 5 11 1 2 21, ये हमारा 21 के तुल्य है दशमलव संख्या में। तो देखो हमने हमारा 25 है 21 के तुल्य है, ठीक है। तो हम लोग वैसे लिख सकते हैं और वैसे डायरेक्ट क्रिया कर सकते हैं, ये तो लिख करके वो करने का है। और किस प्रकार से हम लोग दशमलव संख्या को अष्टाधारी संख्या में बदलते हैं ये हमारा वो है, और किस प्रकार से अष्टाधारी संख्या को दशमलव संख्या किस प्रकार से बदलते हैं ये हमारा बदलने का तरीका है। उसी प्रकार से हम लोग एक और देखते हैं कि अगर कोई संख्या दशमलव में उस भिन्नांक है पूर्णांक नहीं है, ये तो क्या है पूर्णांक के लिए, ठीक है। जैसे हमारे पास में
0.25 एक और संख्या है, ठीक है। ये क्या है, दशमलव पद्धति में एक भिन्न संख्या है, ठीक है। भिन्न का मतलब पूर्ण संख्या नहीं है, या फिर ये बिंदु है, इसको हम लोग दशमलव बिंदु बोलते हैं। इसको हम लोग अष्टाधारी संख्या में कैसे परिवर्तित करेंगे, तो सेम प्रक्रिया होती है। इस प्रकार से हम लोग द्विआधारी संख्या को दशमलव संख्या को द्विआधारी संख्या में बदलते हैं। तो देखो किस प्रकार से बदलेंगे, इसको हम लोग 8 से तो मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो हमारे पास कितना आया, 8 5 40 4, ओके, और 8 2 16 4 20, ठीक है। ये हमारा दशमलव लग गया। शेष कितना बचता है हमारा, 2, ओके। तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे कि अष्टाधारी में ये होगी हमारी 0.2 8 के बराबर होती है, ओके। उसी प्रकार से जैसे हमारे पास में कोई संख्या है 0.621, ठीक है। इसको हम लोग अष्टाधारी संख्या में कैसे बदलेंगे, इसको अष्टाधारी संख्या बदलने के लिए इसको हम लोग 8 से ऊपर मल्टीप्लाई करते जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 8 8 2 16 हासिल की 1, और 8 6 48 से 49, ओके। 1 2 3 1 2 3, तो शेष कितना बचा हमारा, 4। फिर इसके बाद में हमारे पास में आ गया 0.968 मल्टीप्लाई बाय 8, ओके। देखो 8 8 64 हासिल की 6, 8 6 48, ठीक है। 48 से 6 55 हासिल की आगे 5 हमारे पास 8 9 72, 72 में 5 जोड़ कितना है, ये आ गया हमारा 77 दशमलव 1 2 3, तो हमारा हुआ यहाँ पे 7 शेष बच गया, ठीक है। शेष हमारा ये बचता है। उसके बाद में हमारा 0.744 मल्टीप्लाई बाय 8 किया हमने, ओके। जैसे यहाँ 3 डिजिट है तो हम लोग यहाँ पे 3 या 4 डिजिट तक इसको निकाल लेते हैं। 8 4 32 हासिल की 3, 8 4 32 है 3 35 हासिल की 3, और 8 7 56 और 3 61, ठीक है। 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे शेष बचेगा हमारा 6। और एक बार और लेते हैं हम लोग 0.152 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 2 16 8 2 40 41, 8 4 12, 1 2 3 है तो यहाँ पे लगा दिया, ये हमारा गया। यहाँ पे हम लोग क्या है, ये दशमलव भिन्न संख्या है, दशमलव भिन्न संख्या है, ठीक है। तो इसको हम लोग अष्टाधारी संख्या बदलने के लिए क्या करते हैं, उत्तरोत्तर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो दशमलव की लैप में जो भी संख्या आती है जो कि 7 तक हो सकती है, उसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये हमारा अधिकतम सार्थक अंक है, ठीक है। MSD बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंस डिजिट होता है, और ये हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंस डिजिट होता है, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं ऊपर से नीचे, ठीक है। तो ये हमारा 0.621 है, 0.621 बेस 10, दिस इज इक्वल टू 4761, ठीक है। 0.4761 बेस 8, ये हो गया हमारा भिन्न दशमलव संख्या का अष्टाधारी संख्या में किस प्रकार से निरूपण किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और देख लो, जैसे इससे पहले हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये 2 की जगह हमारे पास 7 है, तो ये हमारी संख्या हो जाएगी, कितनी संख्या हो जाएगी, 7.2 हो जाएगी, ठीक है। 7 का 7.2, क्योंकि 7 का अष्टाधारी में 7 ही होते हैं। और अगर ये जैसे 11 हुई 12 हुई 11 हुई, तो 11 एक होता है अष्टाधारी में 13 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 13.2, ठीक है। हम लोग सिर्फ इस 11 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और बाकी को हम लोग अलग तरीके से निकाल लेंगे, जैसे हमने पूर्णांक संख्या के लिए निकाला। और यहाँ पे हम लोग एक और बात बता देते हैं कि किस प्रकार से हम लोग एक भिन्न अष्टाधारी संख्या को दशमलव संख्या में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, जिससे ये हमने आगे निकाला 0.621 बेस 10 इसके बराबर होती है, ठीक है। अगर हमारे यहाँ पे
जैसे 30.621 बेस 10 होता है, तो ये होता है हमारा 13 का हमारा होता है 15 होता है, तो होता है 15.476 अब किस प्रकार से किस संख्या को इस संख्या में बदलें। ओके, तो ये भी पता होना चाहिए कि इसको क्या करते हैं हम लोग, सेम जिस प्रकार से हमने बाइनरी संख्या के लिए बदलता है वैसे ही होगा। तो ये होगा हमारा 0.4761 बेस 8, दिस इज इक्वल टू, और इसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, 4 गुना 8 की घात कितना है, 4 का स्थान मतलब पहले नंबर पे तो -1 प्लस 7 गुना 8 की घात -2 दो नंबर पे है, ठीक है, प्लस 6 गुना 8 की घात -3 प्लस 1 गुना 8 की घात -4, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए 8 की ये कितना है, 4 गुना 8, 4 गुना 8 इनवर्स 7 मल्टीप्लाई बाई 8 इनवर्स -2, और इनको हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट 0.621 ही आएगा, ठीक है, लगभग उतना ही आएगा। ओके, हम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है बेस 10। ओके, और ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारे पास में कोई बाइनरी संख्या दे रखी है तो उसको हम लोग किस प्रकार से अष्ट आधारित संख्या में बदलेंगे, और जैसे अष्ट आधारित संख्या दे रखी है तो किस प्रकार से उसको हम लोग बाइनरी संख्या में बदलेंगे। ओके, इसका सिंपल रूल है, देखो अष्ट आधारित संख्या में हमारे पास में 8 अंक होते हैं। ओके, और जैसे हम लोग इनके तुल्य क्या करते हैं, इन संख्याओं के तुल्य हम लोग बाइनरी संख्या लिख देते हैं, ठीक है। तो शून्य के तुल्य कितना आएगा, 0 आएगा। ओके, 1 के तुल्य कितना आएगा, 1 आएगा। 2 के तुल्य कितना आएगा, 1 0 आएगा, ठीक है। 3 के तुल्य कितना आएगा, 1 1 आएगा। 4 के तुल्य कितना आएगा, 1 0 0 आएगा। ओके, 5 के इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1 0 1 आएगा, ठीक है। 6 के इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1 1 0 आएगा, और 7 के इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1 1 1 आएगा, ठीक है। ये हमारी बाइनरी डिजिट है, असाधारण अंक 0 1 3 4 5 6 7 के तुल्य बाइनरी अंक आ गए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे पास में कोई बाइनरी संख्या है, ओके, जैसे मैं बताऊं कि जैसे हमारे पास में 64 था और ये 10, ये किसके बराबर होगा, 2 टू द पावर ऑफ 2 की घात कितने के बराबर है, 2 की घात और 3 4 5 6 के बराबर है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये इसके तुल्य बाइनरी संख्या है। या हम लोग कहें कि यहाँ पे 63 हो, ठीक है, 10, तो ये हमारे पास में 2 टू द पावर 6 -1 इक्वलेंट होगा, दैट इज 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इतना ही कम हुआ, इसके तुल्य होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये बाइनरी संख्या इसको हम लोग तुल्य अष्ट आधारित संख्या में बदलते हैं। ओके, तो इसको तुल्य अष्ट आधारित संख्या में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम लोग पहले सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। क्या लेते हैं कि हमारा ये जो इक्विवेलेंट 8 है ये 7 के बराबर है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 7। ओके, ये हमारा 6 के बराबर है, ये हमारा 5 के बराबर है, ये हमारा 4 के बराबर है, ये 3 के बराबर है, ये 2 के बराबर है, ये 1 के बराबर है, ये 0 के बराबर है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास में 111 है, ठीक है, बेस 2 है, 1112, ये किसके तुल्य है हमारे, ये द्विआधारी संख्या 2 है जो दशमलव संख्या 7 के बराबर है और अष्टांक संख्या 7 के बराबर है। तो हम लोग तुल्य अष्टाधारी संख्या में बदलने के लिए क्या करते हैं कि 3 का डिजिट बनाते हैं दशमलव से, ठीक है। जैसे हमारे पास में कोई संख्या 1 1 0.011, ठीक है, इस तरह से कोई संख्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके इधर से 3 के वो बनाते हैं, हम लोग इधर से 3 के वो बनाएंगे,
और इधर से भी हम लोग तीन तीन को बनाते हैं और उसको हम लोग तुल्य दशमलव से तुल्य जो अष्टांश संख्या उससे हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। जैसे हमारे पास में इसके तुल्य अष्टांश संख्या कौन सी होगी 110, तो 110 कहाँ पे हमारा ये 110 के तुल्य अष्टांश संख्या 6 है, तो ये तो हमारा 6 के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ही है तो इसको हम लोग शून्य शून्य करके ऐसे ले सकते हैं, तो हमारे लिए आएगा 1 आएगा 1 के तुल्य, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग इधर से लेते हैं, काउंटिंग करते हैं 0 1 1, तो 1 1 किसके तुल्य है हमारा 3 के तुल्य है, तो ये हमारा आ गया 3, ठीक है। ये अष्टादश संख्या इसके तुल्य है। अब हम लोग एक और संख्या हम लोग ले लेते हैं, या फिर हम लोग कहेंगे से यही ले लेते हैं हम लोग 1 1 1, ठीक है। तो इसको तुल्य अष्टादश संख्या, ये तुल्य अष्टादश संख्या बदलने के लिए क्या करते हैं 3 का हम लोग डिजिट बढ़ाते हैं और 3 के डिजिट तुल्य अष्टादश संख्या के रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 7 के तुल्य होगा। अब जैसे हमने ये द्विआधारी संख्या ली, इसका दशमलव के लेफ्ट से हम लोग 3 3 की कोड बनाए हैं, ओके, और हम लोग बदल देते हैं इसको। तो ये 1 1 1 किसके तुल्य है 7 के तुल्य है, और ये 1 1 1 किसके तुल्य है 7 के तुल्य है, ठीक है। तो ये तुल्य अष्टादश संख्या के ये तुल्य अष्टादश संख्या है, ये तो हमारी दशमलव संख्या है। फिर इस दशमलव संख्या की हमारी बाइनरी संख्या है, इस बाइनरी की हमारी अष्टादश संख्या है, ओके। फिर हम लोग क्या करते हैं अष्टादश संख्या को बाइनरी संख्या में बदलने के लिए सेम प्रोसीजर अपनाते हैं कि ये जो संख्या है उसको तुल्य द्विआधारी संख्या में बदल देते हैं, और लेकिन 3 डिजिट रखते हैं। तो जैसे हमारे पास 7 7 है, इसका 1 1 1 होगा और इसका होगा 1 1 1 होगा, ठीक है। ये तुल्य बाइनरी संख्या में चेंज रहती है। उसी प्रकार से हम लोग 6 को बदलना चाहिए, ठीक है। 6 8 को हम लोग बदलना चाहिए, तो इसकी तुल्य द्विआधारी संख्या क्या है, ये है, सो इसको 1 1 0, ठीक है। जैसे हमारे पास 2 है, तो 2 की तुल्य द्विआधारी संख्या क्या होगी 1 0 होती है, और एक 0 हम लोग एक्स्ट्रा ले देते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास में बहुत सारी संख्या है तो, ठीक है। जैसे हमारे पास में 2 की जगह हमारे पास में जैसे 22 हुआ, तो इस 2 का किसके तुल्य है 0 1 0 की तुल्य, तो हम लोग लिखेंगे 0 1 0, और फिर 2 को हम लोग 1 0 और 0, ठीक है, यहाँ के तुल्य। अब लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि वास्तव में 22 नहीं है, ठीक है। हमने क्या किया अष्टादश संख्या को तुल्य द्विआधारी संख्या से रिप्लेस कर देते, तो यहाँ से हम लोग इसका दशमलव संख्या निकालते कितनी आती है 22 की, वैसे 22 8 का मतलब होता है सॉरी यहाँ पे ये 22 8 का तुल्य दशमलव संख्या 18 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो निकाल देंगे हम 0 1 0 0 1 0, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 1 2 3 4, फिर इनका हमारा 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू 3, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू 1 प्लस 0 2 रेज़ टू 0, ठीक। इनका मान तो 0 होगा, और इसका मान कितना आएगा हमारा 16 है। दिस इज इक्वल टू 16 प्लस ये है 2, ठीक है। दिस इक्वल टू 18 आ रहा है 10 है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा 18 की तुल्य है। तो ये मेथड एकदम बहुत ही अच्छा मेथड है कि इस प्रकार से हम लोग द्विआधारी संख्या को अष्टाधारी संख्या में, अष्टाधारी संख्या को द्विआधारी संख्या में बदल सकते हैं। आसान तरीका है। अष्टाधारी संख्या को अगर द्विआधारी संख्या में बदलने तो हम लोग क्या करते हैं प्रत्येक अष्टाधारी संख्या को तुल्य द्विआधारी संख्या लिखते हैं 3 डिजिट में, ठीक, और लिख देते हैं ऐसे कैसे। और अगर हम लोग किसी द्विआधारी संख्या को तुल्य अष्टाधारी संख्या बदलते हैं तो क्या करते हैं दशमलव संख्या के लेफ्ट से और दशमलव संख्या के राइट से 3 3 का हम लोग क्या बनाते हैं जोड़ा बनाते हैं, और उसको फिर हम लोग तुल्य अष्टाधारी संख्या में लिख देते हैं। तो यहाँ पे दशमलव संख्या यहाँ आएगी तो इससे इधर इधर, ठीक है। 3 3 का जोड़ा बनाए तो ये 7 के तुल्य है, ये 7 के तुल्य है। जैसे यहाँ पे देखो इसके लेफ्ट से हमने राइट से 3 जोड़े बनाए, इसके राइट से हमने 3 3 के जोड़े बनाए, तो ये तो किसके तुल्य है, ये हमारे 3 के तुल्य है, ये हमारे 16 के तुल्य है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग अष्टाधारी संख्या को द्विआधारी संख्या में और द्विआधारी संख्या को अष्टाधारी संख्या में बदल सकते हैं।
तो अष्टाध्यायी संख्या से जो हमारा ये संबंधित लेक्चर था वो समाप्त हुआ। देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।